श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन माता पिता के लिए बेहद ही खास होने वाला है जो माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर बहुत अधिक परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। अपने बच्चों की शादी में हो रही देरी को लेकर वह हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं। रिश्ते आते तो हैं लेकिन वह बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो आज हम आपको हल्दी की गांठ से किया जाने वाला एक ऐसा सरल सा उपाय बताने वाले हैं जो आपको अपने घर में ही रह कर के करना है। आपको कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यदि आपने इस उपाय को हमारे द्वारा बताए गए तरीके से कर लिया तो बहुत ही जल्द आपके बच्चों के लिए शादी के कोई ना कोई संयोग कहीं ना कहीं बन ही जाएंगे। दोस्तों, यह जो उपाय हैं बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं और बच्चों के माता या फिर पिता कोई भी एक व्यक्ति भी कर सकता है। दोस्तों, कई बार बच्चों की कुंडली में ग्रहों और नक्षत्रों के कुछ बुरे प्रभाव पड़ जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार अड़चनें उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में पितृदोष बन जाता है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में मंगल दोष बन जाता है तथा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में नज़र दोष लग जाता है। तो देखिए, यदि इनमें से किसी भी प्रकार का दोष आपके बच्चों की कुंडली में है तो इससे आपके बच्चों के जीवन में रिश्ते तो आएंगे, बातें भी चलेगी, लेकिन कोई भी रिश्ता सफल तक नहीं होगा। बीच में ही वह जो रिश्ता है वह बिगड़ जाएगा, कोई ना कोई अड़चनें अवश्य आएगी। और यदि रिश्ता फिक्स भी हो चुका है तो अंत में कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। तो दोस्तों, आपके बच्चों के जीवन में भी यदि इसी प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं तो फिर आपको आज का यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन उपाय को जानने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को यदि लड़की के लिए आप कर रहे हैं, यानी कि लड़की यदि स्वयं कर रही हैं, तो भी आपको यह उपाय गुरुवार के दिन ही करना है। लड़की की माता या फिर पिता उसके लिए यह उपाय कर रहे हैं तब भी उन्हें यह उपाय गुरुवार के दिन ही करना होगा। यानी कि लड़की के विवाह के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं तो आपको यह उपाय गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार के दिन ही करना होगा। और यदि आप लड़के के लिए यह उपाय कर रहे हैं, लड़का स्वयं इस उपाय को कर रहे हैं, तो फिर शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना है। या फिर लड़के के माता या फिर पिता कोई भी इस उपाय को लड़के के लिए कर रहे हैं तो उन्हें यह उपाय शुक्रवार के दिन करना है। तो यदि लड़की के लिए कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन इस उपाय को करना है और लड़के के लिए कर रहे हैं तो शुक्रवार के दिन इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह में करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 हल्दी की गांठ लेनी होगी। अब देखिए, यदि आप लड़की के लिए इस उपाय को कर रहे हैं या फिर लड़की स्वयं इस उपाय को कर रही हैं तो इसी के साथ में आपको एक पीले रंग का कपड़ा लेना है। और लड़के के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको एक सफ़ेद रंग का कपड़ा या फिर रुमाल लेना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक लाल रंग का स्केच पेन लेना है और इसी के साथ में आपको एक मोली यानी कि कलावा का जो धागा होता है जिसे हम रक्षा सूत्र के रूप में अपने हाथ में बांधते हैं वह भी आपको लेना है। तो इन सभी सामग्रियों को आपको लेना है। हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। यह सभी सामग्री आपको अपने इस उपाय के लिए लेना है। अब देखिए, आपको सुबह में जल्दी उठना है। स्नान आदि करने के बाद आपको साफ स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। अब देखिए, हमने जो आपको ये सामग्रियाँ बताई हैं इन्हें आपको लेकर के अपने मंदिर में पहुंच जाना है, यानी कि जहाँ भी आप पूजा करते हैं अपने घर में वहीं पर पहुंचना है। अब देखिए, आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है और इस गंगा जल से आपको आपने जो सामग्रियाँ ली हैं इन सभी सामग्रियों पर आपको उस गंगा जल से अच्छे से छिड़काव कर देना है। और इसके बाद अपने स्वयं के शरीर पर भी आपको इस गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव कर लेना है। यदि गंगा जल आपके घर में उपलब्ध नहीं है तो आपके घर में जो भी साफ स्वच्छ जल है उसे भी आप इन सभी सामग्रियों पर छिड़क सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से आप अपने घर के मंदिर में प्रत्येक दिन दीपक प्रज्वलित करते हैं उसी प्रकार से आपको एक दीपक सबसे पहले अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपको सबसे पहले भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपके जो कुल देवता हैं यानी कि जो भी आपके पितृ देवता हैं उनसे आपको प्रार्थना करनी है। यानी कि आपके कुल के जो भी देवी देवता हैं जिनकी पूजा आप प्रतिदिन करते हैं उनसे आपको प्रार्थना करनी है। आपका विश्वास जिन भी देवी देवताओं में है उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे कुल के देवता, हे गणपति महाराज, आज मैं यह उपाय करने वाला हूँ या फिर करने वाली हूँ। यह उपाय करने से मेरे मन की जो इच्छाएं हैं वह परिपूर्ण हो जानी चाहिए। मेरे मन की जो मनोकामना है वह परिपूर्ण हो जानी चाहिए। और यह उपाय करते समय किसी भी प्रकार की विघ्न और बाधा प्रवेश न करें, ऐसी आपको कामना करनी है। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपको एक हल्दी की गांठ अपने हाथ में उठानी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने कुल के देवी देवताओं से, अपने पितरों से, साथ ही साथ भगवान गणेश से और सभी देव देवताओं से प्रार्थना करने के बाद एक हल्दी की गांठ
अपने हाथ में उठानी है और आपके पास जो एक लाल रंग का स्केच था उसे आपको अपने हाथ में लेकर के एक जो आपके पास हल्दी की गांठ है उस पर आपको लिखना है पितृदोष। इसके बाद आपको ये जो पहली हल्दी की गांठ है जो आपने या तो पीले रंग का कपड़ा लिया था या फिर आपने सफ़ेद रंग का कपड़ा लिया था उसके ऊपर रख देनी है। अब दूसरी हल्दी गांठ को उतानी है और इसके ऊपर आपको लिखना होगा मंगल दोष। दूसरी हल्दी की गांठ पर आपको मंगल दोष लिखना है। इसके बाद आपको इससे भी उसी कपड़े पर रख देना है। अब तीसरी हल्दी की गांठ आपको वहाँ से उठानी है और इससे तीसरी हल्दी की गांठ पर आपको लिखना होगा कुंडली दोष। कुंडली में यदि किसी भी प्रकार का दोष बना हुआ है तो इस हल्दी की गांठ पर कुंडली दोष लिखने से आपकी कुंडली के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको चौथी हल्दी की गांठ उठानी है और इसके बाद आपको लिखना होगा उस गांठ पर नज़र दोष। यानी कि यह जो हल्दी की गांठ है आपके जीवन से जितना भी नज़र दोष है उसे समाप्त करने वाली है, तो इससे भी आपको उसी कपड़े पर रख देनी है। अब इसके बाद आपको पांचवी हल्दी की गांठ उठानी है और इस पर आपको लिखना होगा अन्य दोष। देखिए दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में अन्य प्रकार का दोष भी है तो इस हल्दी गांठ पर आपको अन्य दोष लिख करके इससे भी उसी कपड़े के ऊपर रख देनी है। यदि कुंडली में अगर किसी भी प्रकार का दोष रह भी चुका है तो अन्य दोष लिख करके आपको यह हल्दी की गांठ उस कपड़े पर रख देनी है। अब इस रेड कलर के स्केच को आपको साइड में रख देना है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये जो 5 हल्दी की गांठ हैं इन्हें अपने सीधे हाथ में लेना है और इन पांचों ही हल्दी गांठ को आपको जो आप अपने साथ कलावा का धागा यानी कि रक्षा सूत्र लेकर के आए थे उनसे आपको पांचों ही हल्दी की गांठ को एक साथ बांध देना है। तो देखिए, आपको ये जो प्रत्येक गांठ है इन्हें बांध देनी है इस कलावे के धागे से। और यदि आप लड़की के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आपको पीले रंग के कपड़े में इस धागे से बांध करके इन हल्दी की गांठ को आपको पीले कपड़े में रख देना है और इस पीले कपड़े की आपको एक पोटली बना देनी है और इस पर आपको एक गांठ बांध देनी है। अब जो भी व्यक्ति लड़के के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो उन्हें भी इसी प्रकार से 5 हल्दी की गांठ पर रक्षा सूत्र बांध करके और इस सफ़ेद कपड़े में आपको यह गांठ रखना है और इसकी भी आपको एक पोटली बना करके एक गांठ बांध, केवल आपको एक ही गांठ उस पोटली के ऊपर बांधनी है। अब देखिए, जिस भी बच्चे या फिर बच्ची के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, यदि वह बच्चा और बच्ची घर में है तो उसके मस्तक से आपको इस पोटली को स्पर्श करवानी है। यदि आपके घर में बच्चे और बच्ची नहीं है, कहीं बाहर पढ़ते हैं, तो उनके जो भी तस्वीर हैं उनके मस्तक से आपको यह पोटली स्पर्श करवानी है। अब देखिए, आपको ये जो पोटली आपने तैयार की है इससे अपने घर के ही मंदिर में किसी भी देवी देवताओं की तस्वीर के पीछे रख देनी है। आपको इस पोटली को अपने घर के मंदिर में ऐसी जगह रखनी है जहाँ पर आपको यह रोजाना नज़र न आए और न ही आपको इसे प्रत्येक दिन स्पर्श करनी है। आपको किसी भी तस्वीर के पीछे इस पोटली को रख देनी है। बस ऐसा करने के बाद आपको एक बार फिर से परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर लेनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, यह जो उपाय मैंने किया है पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया है, पूरे हृदय और भाव से किया है और मुझे पूरा यकीन है कि इस उपाय को करने के बाद मेरे बच्चे की जीवन कुंडली में जो भी समस्याएं वह सभी आपकी कृपा से दूर होगी। तो किसी भी प्रकार का दोष यदि मेरे बच्चों की कुंडली में है तो वह सभी समाप्त हो जाएगा और मेरे बच्चों के विवाह के संयोग कहीं ना कहीं बन ही जाएंगे। और इसके बाद आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चों की विवाह में लगातार देरी हो रही है, तो कोई आप ऐसा चमत्कार करें जिससे कि मेरे बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई संयोग कहीं ना कहीं बन ही जाए। देखिए दोस्तों, यदि आपके बच्चों के शादी के संयोग कहीं भी बन जाते हैं, शादी की तारीख फिक्स हो जाती है, उसके बाद आपको ये जो पोटली है इसे चुपके से उठानी है और आपको किसी भी बहते हुए जल में इसे प्रवाहित कर देनी है। तो जिन भी बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, जो भी माता पिता अपने बच्चों के विवाह को लेकर बहुत ही अधिक चिंतित हैं, परेशान रहते हैं, तो उन्हें एक बार यह उपाय अवश्य करना है।